नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 और 18 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 17 और 18 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, किस तरह से स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित होंगी, तो आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए, प्रत्येक दिन एक जैसा कभी नहीं होता। समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। कोई कोई दिन ऐसा आता है जब हमारे सारे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं और कोई कोई दिन ऐसा भी आता है जब हमारा कोई काम नहीं बन पाता, पूरा दिन हमारा मूड खराब रहता है या किसी भी प्रकार की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कुछ तो कारण होगा। इसका मुख्य कारण होता है ग्रह नक्षत्रों की बदलती हुई चाल। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। उसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ते हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी हमारे ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर हमें पता चल जाए कि हमारा समय कैसा रहेगा, हमारा दिन कैसा रहेगा, तो हम कुछ सावधानियां रखकर, कुछ उपाय करके अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं। हम आपको अपनी प्रत्येक वीडियो के अंत में उपाय बताते हैं। आप इन उपाय को ज़रूर किया करें, आपको लाभ भी अवश्य होगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं इन 2 दिनों का हाल। ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, चंद्रमा की अगर स्थिति की हम यहाँ बात करें तो चंद्रमा यहाँ आपके पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव जो कि शिक्षा का, प्रेम का, व्यापार का भाव होता है। तो इन 2 दिनों में पंचम भाव में चंद्रमा अचानक से कोई खुशी आपको दे सकते हैं, यानी अचानक से काफ़ी समय से कोई खोई हुई वस्तु आपको मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि उस चीज़ को आप भूल चुके हों। तो कोई खोई हुई चीज़ यहाँ आपको प्राप्त होगी जिसे देखकर आपको बेहद खुशी होगी। इसके अलावा देखिए, ये जो 2 दिन होंगे ये आप लोगों के लिए सामाजिक क्षेत्र से जो जातक जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। और साथ ही देखिए, इस राशि के जो जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी ये समय बेहद उत्तम रहेगा। वहाँ आपका विशेष दबदबा बना रहेगा। अगर आप ऐसे किसी काम से जुड़े हैं तो इस समय आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हालांकि आप अपने कामों में व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, लेकिन व्यस्तता होने के बावजूद भी आप अपने घर से अपने आप से संबंधित सभी जिम्मेदारियों को आप बखूबी नज़र आएंगे निभाते हुए। गंभीरता से हर विषय पर विचार करेंगे और साथ ही इस दौरान आपके सामने कोई अचानक से खर्चा भी आ सकता है। तो इस खर्चे को आप पूरे धैर्य और संयम के साथ लेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर क्रोध की स्थिति आप लोगों के लिए ज़रूर बन सकती है, तनाव हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों को आप गंभीर ना बनाकर बल्कि धैर्य से उसको सुलझाने की कोशिश करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी इन 2 दिनों में बड़ा अच्छा समय होगा। यदि आप किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लें और साथ ही रुपए पैसे के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। और यदि आप कुछ ऐसे कामों से जुड़े हैं जहां आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, तो उन चीज़ों को आप संभाल कर रखें, क्योंकि उनका दुरुपयोग होने का भी योग यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिन की शुरुआत से ही खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी, या इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसी स्थितियों में भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप जितना हो सके उतना अनजान लोगों से दूर रहें। बाकी इस दौरान आप जो भी अपने काम को करेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उन काम को पूरा करने में काफ़ी मेहनत आपकी लगने वाली है, जिसका परिणाम भी आपको काफ़ी सफल प्राप्त होगा। इसके अलावा बात करें यदि इस राशि के विद्यार्थियों की, तो छात्रों को भी बड़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी। आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इन 2 दिनों में परिवार के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा का योग भी आप लोगों के लिए बना हुआ है। तो समय बेहद अनुकूल भी है। और देखिए, यदि आपके संतान पक्ष को कोई समस्याएं थीं तो वो सभी समस्याएं यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देंगी।
आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों आर्थिक स्थिति भी आपकी इन 2 दिनों में ठीक ठाक रहेगी। अगर आप किसी नए काम से जुड़े हैं तो वहाँ से अब आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, यानी कुल मिलाकर नए काम से लाभ की उम्मीदें आपके लिए बनी हुई हैं। साथ ही वित्तीय निवेश करने के कुछ प्रस्ताव भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं। और यदि बात करें इस राशि के नौकरी पेशा जातकों की, तो नौकरी करने वाले लोगों को बस थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपके ऑफिस में कुछ तनाव की स्थिति कुछ लोगों से हो सकती है। तो इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। तो ये समय आपके लिए फलदायक भी रहेगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा और उनको ठीक करना होगा, और उनसे बचने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी होगी। क्योंकि देखिए, जब आप खुद बचेंगे तभी आप इस समय का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। बाकी इन 2 दिनों में आप किसी भी काम के लिए अगर घर से बाहर जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ज़रूर निकलें। काम की शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद से करें, सभी कामों में सफलता आपको प्राप्त होगी। और यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो देखिए, प्रेम संबंध वाले लोगों के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लाजवाब समय आपका प्रेम संबंध विवाह संबंध में भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसे योग यहाँ पर आपके लिए बने हुए हैं। बस आपको इन 2 दिनों का फ़ायदा उठाना है और सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना है। जो भी काम आपको करना है बहुत सोच समझकर इस समय में करना होगा, ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। हालांकि आप इस समय में अपने कामों में बहुत बिजी रहेंगे, बहुत व्यस्त इस समय में आप रहेंगे, और यहाँ पर आप अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा मौका जब मिलता है तो घर वालों का सपोर्ट और घर वालों का साथ ही आपके लिए सब कुछ होता है। इसलिए इस समय को आप ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें, इसको पूरी तरह से एंजॉय करें। और यदि हम बात करें आपके करियर की, तो हालांकि इस दौरान आप अपने कामकाज में बिजी ज़्यादा रहेंगे, और इस समय में देखिए खुद को बदलने की कोशिश करें। अगर आप आलस्य का भाव आपके ऊपर रहता है तो इसमें आपके काम बिगड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छे समाचार आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगे। ये समाचार ऐसे भी होंगे कि अब आपके अंदर असीमित ऊर्जा होगी, और साथ ही साथ कड़ी मेहनत करने का भी आपके अंदर एक जज्बा होगा, जिससे आप सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, व्यापारियों की यदि बात की जाए तो व्यापारियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, और उनका काम भी अच्छा चलेगा, लाभ मिलेगा, और अधिक लाभ देखकर आप काफ़ी खुश भी हो जाएंगे। व्यापार में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। इनकम में इजाफा होने के योग बने हुए हैं। साथ ही देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों को अपने लाभ से संतुष्टि ना मिले और वो कुछ और पाना चाहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि अब आप जो पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको लाभ मिल रहा है, तरक्की की तरफ आप जा रहे हैं। इसलिए बस आप अपने बजट को संतुलित करके रखें, क्योंकि देखिए, लाभ का मौका, लाभ का जो फ़ायदा होता है वो आपको तभी देखने को मिलता है जब आप अपने बजट को अच्छी तरह से संतुलित रखते हैं, खर्चों को सही तरीके से करते हैं, उन पर नियंत्रण बनाकर रखते हैं, तभी तरक्की भी कायम होती है। जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हैं, वरना एक हाथ से आया और एक हाथ से गया, इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलें। बाकी ये समय हर तरह से आप लोगों के लिए अनुकूल स्थितियां बना रहा है। और इस राशि के जो जातक सिंगल लोग हैं, उनके लिए अगर विवाह की बात चल रही है तो आप लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, और नए प्रेम की भी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। सपनों के साथी से इस समय में आप मिल सकते हैं। तो ये समय आप लोगों के लिए होगा, अच्छा बना हुआ है। आप अपने पार्टनर की अच्छी तलाश कर पाएंगे, और ये समय एक दूसरे का साथ आपको जज्बाती भी बना सकता है। तो दोनों के लिए ही प्यार की नींव डालने का ये समय होगा। शुरू में आपको अपना विश्वास बढ़ाना है, जो आपके रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सभी कार्य करने हैं। बाकी घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनकी देखभाल करना यहाँ आपकी पहली प्राथमिकता होगी। अपने घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखें। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें मजबूती आएगी, और आप अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। और यदि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। खासतौर से वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है, रोड पर चलते समय भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, अपना ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए सभी नियमों का पालन करके आपको अपने समय को व्यतीत करना है। इसलिए और देखिए, इसके अलावा 17 जनवरी का जो दिन है
इस दिन एक खास बात होने वाली है कि आपके गुरु जो आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो वो इस समय शनि के साथ बैठे हैं मकर राशि में, इसलिए ये गुरु भी अस्त होने वाले हैं और शनि तो पहले से ही अस्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा और जो आपके काम है उनको सावधानी पूर्वक आपको करना होगा। जो भी काम आप करते हैं सावधानी से करें, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।